प्रेज टू गॉड भाई और बहनों। परमेश्वर आप सबको बहुत सा से आशीष दे। हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब इकट्ठा इधर। आज मैं पवित्र बाइबल से एक बात दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर आत्मा है। जॉन 4:24, जॉन का सुसमाचार 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो परमेश्वर का आराधना आत्मा और सच्चाई से होता है। जो लोगों के पास सच्चाई है यानी यीशु मसीह है, वो लोग ही आराधना कर सकता है परमेश्वर का। अब इस विषय के बारे में आपको गंभीरता से सोचना है। परमेश्वर आत्मा है। देखो, परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा जैसा कोई व्यक्ति नहीं है आके पकड़ सकता है ना। हम गले मिल नहीं सकता किसी का ना। हमारा जो छोटा बच्चा लोग है गले मिल जाता ना, मिल जाता है। मेरा नाती दोनों कभी कभी ऐसे ना बोल कर पकड़ता है, ऐसे हम परमेश्वर को पकड़ नहीं सकता। पहला तीमोथी 6:16 में क्या लिखा है? पहला तीमोथी 6:16 में और भी क्लियर पिक्चर परमेश्वर का विषय में है। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगायुग रहेगा। आमीन। ओके, उसके साथ मैं भी आमीन बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर को कोई टच नहीं कर सकता। इस पद को बड़ा गंभीरता से देखना। पहला तीमोथी 6:16 को बड़ा गंभीरता से लेना, क्योंकि लिखा हुआ बात है। लिखा हुआ बात को कोई मिटा नहीं सकता। जॉन 1:18 पद पढ़े, इसमें क्या लिखा है? जॉन अध्याय 1:18 में और भी क्लियर पिक्चर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, अब ये क्लियर पिक्चर है। यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। ध्यान रखना। एक और पद पढ़ो, जॉन 6:46 6:46 में क्या लिखा है? यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में से आया, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया। यीशु मसीह परमेश्वर को देखा है और किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं। अब मैं आज ये विषय क्यों सिखा रहा, मैं इसका क्लियर पिक्चर देना चाहता हूँ। कई बार लोग आके बोलते ना मैंने परमेश्वर को देखा है। भाई, परमेश्वर को तू कैसा देखेगा? परमेश्वर आत्मा है ना। परमेश्वर ने मेरे से बोला है। एक लड़की ने उस टाइम शायद उसका 8 साल था, अब वो 24-25 का हो गया। मेरे से बोला परमेश्वर ने बोला ये गीत गाओ। मैंने बोला परमेश्वर कैसा बोला आपको? ऑडिबल वॉइस, जैसे आवाज़ से बोला है आप सुन सके, या लिखित रूप में दिखाया, या प्रेरणा मिला बार बार, कैसे बोला? तो चुप हो गया। उसके बाद कभी नहीं बोला परमेश्वर ने मेरे से बोला है। ये ऐसा लोगों का सुन के आता ना। कुछ लोग बोलते ना परमेश्वर ने मेरे से बोला, या पवित्र आत्मा ने ये दिखाया। ऐसे लोग एक तरफ से पवित्र आत्मा का नाम से या परमेश्वर या यीशु मसीह का नाम से ऐसे ऐसे कर देता है। वो सारा सही नहीं होता, लेकिन सच भी है उसमें। एक बात का ध्यान रखना, आप दर्शन देखते हो, सपना देखते हो, ये मैं भी देखता हूँ। ये परमेश्वर का आवाज़ अलग अलग टाइम पे हम सुनता है। परमेश्वर बात करता है। बेसिकली परमेश्वर वचन का अनुसार कार्य करता है। वचन का अनुसार परमेश्वर बात करता है। कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझे डायरेक्शन दिया, स्वर्गदूत मेरे को बोला ये मत करना वो मत करना, वो सब वचन का अनुसार है। वो प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए बात है, हीरो बनाने के लिए नहीं है, कन्फ्यूज करने के लिए नहीं है। अभी किसी ने बोला उसके बच्चे ने परमेश्वर को देखा। जब हम लोगों ने खुल के बात किया, पता चला कोई सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति को देखा। उसके बेटी ने बाल गोल्डन कलर का था। न वो परमेश्वर है न पवित्र आत्मा है।
हो सकता है स्वर्गदूत है, जिसने देखा उसको पता है। इसलिए हम लोगों को इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो बरमाने वाला आत्मा कार्य कर रहे हो ना। एक व्यक्ति कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना आत्मा में चल रहे हो, उसका मुताबिक है। कभी कभी दुष्ट भी ना स्वर्गदूत का जैसा एक्टिंग करता है। दूसरा कुरिन्थियर 11:14 में क्या लिखा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेगा इस विषय को लेकर। 11:14 यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, जब भी स्वर्गदूत आता है ना, एक ज्योति चमकता है। प्रेरित 12 में लिखा है स्वर्गदूत आएगा तो ज्योति चमकने लग गया। बहुत जगह में प्रकाशित वाक्य में भी है। वो अलग विषय हम एक दिन बाद में देखेगा। अब एक और पद में आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 जॉन 4:12 और 20। 1 जॉन अध्याय 4 पद 12 और 20। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखो, मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रही। ये तो 2021 साल पहले यीशु मसीह का छेला योना द्वारा ये बात प्रकट हुआ है द्वारा। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। और आगे, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हाँ, अगर हम आपस में प्यार करेगा तो परमेश्वर हमारा बीच में रहेगा। उसके लिए हमें यीशु मसीह को प्रभुता करने का मौका देना है। जब यीशु मसीह प्रधान रखवाला हो तभी हो सकता है। पद 20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, रख नहीं सकता। तो ये वार्निंग है आपके लिए, मेरे लिए। और निर्गमन 33 का 20 पढ़ेगा हम लोग। 33 का 20 में इस अध्याय में मूसा ने परमेश्वर को बोला, मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर बोला, मुझे देखने के बाद तू जीवित नहीं रहेगा, जल सकता है। परमेश्वर आ गए इसलिए जल सकता है, ऐसा लिखा है बाइबल में। 1 तीमुथी 6:16 में हमने यही पढ़ा है। ओके, इसमें क्या लिखा है, एक बार पढ़ना। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो आपको क्लियर पिक्चर चाहिए, पद 20 से पढ़ो। थोड़ा सा जस्ट हम पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसमें होमवर्क करो, आप बात आपका हृदय में दिल में उतारो। बाइबल से, बाइबल का पता ही है, बाइबल का गारंटी, परमेश्वर का गारंटी है इसमें। इसका 20 से पढ़ो। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ओके, 17 से पढ़ना, 1:7। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, देखो, हिंदू लोग एक बात बोलते ना, मैं दर्शन करने गया था। अबे किसका दर्शन करने गया? वो दर्शन कुछ नहीं है, मूर्ति देख के आया। ध्यान रखना, मैं उनको बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारा कैथलिक लोग भी बोलते हैं मदर मेरी का दर्शन हुआ, ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा जन्म कैथलिक परिवार में हुआ, इसलिए कैथलिक का गलती बोलने का अधिकार मेरे को है, क्योंकि मेरे को कैथलिक लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग से सब प्यार है, लेकिन संगति नहीं है, क्योंकि बाइबल परमिशन नहीं देता उनके साथ संगति करने के लिए। जो यीशु मसीह को प्रभु गुरु नहीं मानता, उसका मृत्यु पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता, उनके साथ संगति करके क्या फायदा? झूठा संगति है। ओके, हम लोग इस विषय के बारे में एक और देखेगा। व्यवस्था विवरण 4:15, डिट्रोनॉमी चैप्टर 4:15। मूसा को परमेश्वर ने क्या वार्निंग दिया था? इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के
चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उसे दंडवत करके उसकी सेवा करने लगो, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देवताओं के लिए रखा है, देश वालों के लिए रखा है। ओके, ये अलग बात है। इधर परमेश्वर ने मूसा को बोला, जब आग का बीच में से मैंने तुमसे बात किया, तुम आवाज सुना है, कोई रूप नहीं देखा। बड़ा ध्यान रखना है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति में रहता है। देखो, मैंने पहले बोला स्वर्गदूत ने मेरे से बात किया, मैंने दोनों बार कोई रूप नहीं देखा। एक बार मैं किसी बात में निराश होकर बैठा था अमेरिका में किसी घर में, स्वर्गदूत आके मेरे से बोला, उठो जाओ बाइबल पढ़ो। शैतान तो बोलेगा नहीं है कि स्वर्गदूत है। उससे पहले भी एक बार स्वर्गदूत ने बात किया, परमेश्वर कभी लिखित रूप में हमें कुछ दिखाएगा, या हम स्वप्न द्वारा, दर्शन द्वारा भी हो, तो वो सब वजन का अनुसार फिट होगा। वजन का अनुसार फिट होना चाहिए, वजन का विरुद्ध नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, परमेश्वर हर जगह में है। वजन से ही रहा 139 का 7 पढ़ना, पूरा अध्याय पढ़ना। परमेश्वर स्वर्ग में भी है, नरक में भी है। परमेश्वर हमारा बीच में है, परमेश्वर मेरा आगे पीछे है। लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को देखने गया, हरिद्वार गया। कुछ लोग बोलते हैं मैं मद्रास में गया परमेश्वर को देखने। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मैं 2-3 के बीच में आता हूँ। आप 2-3 लोग वजन का अनुसार तैयार होकर बैठो, यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आपका अंदर भी ऐसा लिखा है, कोलोसियन 1:27 में। इसमें क्या लिखा है? वजन सहीदा 139 का 7। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। हाँ, स्वर्ग में भी परमेश्वर है, आकाश में परमेश्वर है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। देखो, कुछ दिन पहले हमने नरक का विषय में सीखा, हेल का विषय में। अधोलोक एक शब्द है नरक के लिए। उधर जाएगा तो परमेश्वर उधर भी है। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ओके, अब आपको एक पिक्चर मिल गया है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर आग है, परमेश्वर जो दिए, परमेश्वर को कोई टच नहीं कर सकता। 1 तिमोथी 6:16 दोबारा आप एक बार और पढ़ना और अपने डायरी में, अपने नोटबुक में नोट करना, ताकि कोई भी आके आपको बोलो मैंने परमेश्वर को देखा, या यीशु मसीह को देखा, या मुझे मदर मेरी ने बात किया। सब बहुत ध्यान से स्टडी करना है। प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह को देखा। प्रेरित पौलुस ने ये गवाही दिया, यीशु मसीह सूरज से बड़ा रोशनी है। आप प्रेरित 26 में ओम्बर करें, लेकिन 1 तिमोथी 6:16 एक बार और पढ़ना। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगायुग रहेगा। आमीन। देखो, इसमें क्लियर है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा या देख नहीं सकता। इस पद को, जो भी मैंने आपको बाइबल से दिखा, सारा पद को अपने डायरी में, अपने नोटबुक में लिखो, बार बार पढ़ो, ताकि आपको पता चले परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई दाढ़ी वाला बुढ़ा नहीं है। परमेश्वर जैसे लोग सोच रहे ऐसा नहीं है। चलो एक बार एक छोटा सा प्रे करता हूँ, उसके बाद हम आज का ये छोटा सा टीचिंग समाप्त करेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप सचमुच में आत्मा है, आप ज्योति में रहते हैं। आपको कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको देखा है और आप हमारा बीच में है। कोलोसियन 1:27 में लिखा है, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु मसीह हमारा अंदर है। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा जितना भी विश्वासी भाई बहन है पिता,
वो कोई भी चर्च का हो, कोई भी ग्रुप का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी देश का, उन सबको बुद्धि और सामर्थ और आँख का डायरेक्शन दे, यीशु के नाम से, आमीन। Amen.